भाई जनता को अगर सहूलियत देना तो 5 साल पहले से करें। चुनाव आते हैं तो ये कम रेट हो जाते हैं। गैस के दाम अभी इनको दिखे, इतने दिन से नहीं दिखे। चुनाव अभी पास आ रहा, 2 महीने हैं, इतने दिन के कहाँ गए। काय को वोट देंगी? गुमराह करने से अब वोट नहीं देंगी। अब तो कांग्रेस आएंगी। मध्य प्रदेश में चुनावी सीजन में राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वोट की खोज, तो जनता कर रही है जमकर मौज। चुनावी सीजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता पर धन के रूप में जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सबसे पहले स्कूटी, मुफ्त में लैपटॉप, लाडली बहना योजना के 1250 रुपये प्रति महीने और इसके बाद अब गैस सिलेंडर में भी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने पहले ही गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी और सितंबर महीने में 0 बिजली बिल का ऐलान किया था और अब केंद्र सरकार ने भी 200 और 400 रुपये सिलेंडर में कम करके जनता को महंगाई में बड़ी राहत दी है। लेकिन क्या जनता भी इस वादे को और चुनावी स्टंट को समझती है कि क्या चुनावी घोषणाएं, चुनावी ऐलान और फ्री की योजनाओं से जनता कितनी वाकिफ है? ये हम जनता से ही जानेंगे कि क्या जनता अब चाहती है और क्या रसोई गैस कम होने के बाद पेट्रोल डीजल भी कम होना चाहिए, या फिर जनता को लगता है कि ये तमाम मुफ्त की योजनाएं एक चुनावी शगुफा हैं। अभी केंद्र सरकार ने गैस के दाम कम किए हैं, क्या लगता है पेट्रोल भी कम होना चाहिए? क्या मांग है? मेरा ये मानना है कि सरकार जब चुनाव आते हैं तो 2 महीने चुनाव बचे हैं मध्य प्रदेश में और केंद्र के 9 महीने बचे हैं। तो ये चुनाव आते हैं जब क्यों घोषणा करते हैं ये चीज़ों की? 5 साल पहले से करनी चाहिए ना ये घोषणा। भाई जनता को अगर सहूलियत देना तो 5 साल पहले से करें। चुनाव आते हैं तो ये कम रेट हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है, तो प्राइवेट कंपनियों से ये कैसा सेटअप है कि 100 रुपये कम हो गए? तो पेट्रोल पे भी हो, अन्य चीज़ों पे भी हो, खाने की चीज़ों पे भी हो, और चुनाव आने के अंतराल में ही क्यों होते हैं? बाद में भी होना चाहिए। पहले भी होने चाहिए ना, 5 साल पहले ही होने चाहिए थे। ये जो गैस के दाम कम किए गए हैं, क्या लगता है, और क्या पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए या दूसरी चीज़ों के? होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इनकी सरकार ये कहती थी कि भाई हमारे हाथ में नियंत्रण में नहीं है, फ्यूल कंपनी है। लेकिन अब कहाँ से, या नियंत्रण में आ गई हैं या इन्होंने सब्सिडी दी है। अगर सब्सिडी दी है तो पहले क्यों नहीं दी? सवाल इस चीज़ का है कि आप ये कैसे। पेट्रोल को लेकर चूंकि बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं लोग, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। सिलेंडर तो 1 महीने में एक बार आता है, पेट्रोल तो डेली का इस्तेमाल होता है ना। तो गैस के दाम कम किए हैं, मध्य प्रदेश में भी किए हैं, केंद्र सरकार ने भी किए हैं। पेट्रोल के दाम, चूंकि पेट्रोल तो ज़्यादा रोज इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, उसके भी होना चाहिए क्या? गैस का जो दाम कम किया है भारत सरकार ने, और हर ही प्रांत में हुए हैं करीब करीब, क्योंकि भारत सरकार ने किया, इसलिए इनने स्टेट सरकार ने कुछ नहीं किया, ये भारत सरकार ने किया है, इसलिए ये प्रशंसा का योग्य है। और पेट्रोल और डीजल की कीमत घटती है तो और प्रशंसा के योग्य होंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। अपने यहाँ सीएनजी से बहुत कम गाड़ियाँ हैं, वो भी ऊँची कीमत में आ रही हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए। और उसमें सरकार एक प्रतिबंध लगाए, यदि उसको 70 रुपये में लाग कर देती है तो ये हो कि 70 से 71 रुपये नहीं होगा, ये मेरा मानना है। के दाम कम किए मोदी जी ने, 1 टंकी पे 200 रुपये और 400 रुपये कम किए, तो क्या लग रहा है? आप गाड़ी भी चलाते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, तो इसमें भी कुछ होना चाहिए, क्या लग रहा है? हाँ, पेट्रोल कम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक बाइकें तो निकाल दी हैं, लेकिन जिनके पास में पहले से ही मोटरसाइकिलें हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी हैं, तो उनके लिए तो पेट्रोल कम होना चाहिए ना। वो तो बराबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे अगर चलता रहा तो एक दिन ये सब गाड़ियों को रखना पड़ेगा घर में, सबों को इलेक्ट्रिक बाइक ही लेना पड़ेंगे। क्या कहेंगे आप मोदी जी से? ठीक है, जैसा वो कर रहे हैं अच्छा है, बस ये है कि गरीब लोगों के लिए ये सब दाम कम कर देना चाहिए, पेट्रोल के और ये गैस सिलेंडर, एलपीजी वगैरह के। अभी गैस के दाम कम किए हैं, क्या लग रहा है? पेट्रोल भी महंगा गैस के दाम अभी इनको दिखे, इतने दिन से नहीं दिखे। चुनाव अभी पास आ रहा, 2 महीने हैं, इतने दिन के कहाँ गए। और इसका क्या अपने को सबूत है कि वो कितने दिन तक कम करेंगे? हो सकता है 1 महीने कम कर दे, दूसरे महीने और बढ़ा देंगे। 500 रुपये कम करे, 2000 पे ला देंगे। कोई लिखित में दिया उनने कि मैंने इतने कम करे? लिख के दिया कि मैं हमेशा जब तक मेरी सरकार रहेगी इतने में 450 में शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी गैस की कि 450 में दे रहा हूँ। कब तक देंगे 450? सरकार रहेगी जब तक देंगे, खाली 1 महीने दे के और फिर 2500 में करेंगे। तो पेट्रोल का क्या करना चाहिए सरकार को? कम करना चाहिए। जो गैस के दाम कम किए, अभी इतने साल हो गए, इतने साल हुए, ये अभी कम कर रहा है। अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे ये कम कर रहे हैं। अभी तक क्या सोए हुए थे?
इनको तब नहीं समझ में आया, अभी चुनाव देखते हुए ये सारे हथकंडे अपनाएंगे। और पेट्रोल की बात, हम पेट्रोल डाल डाल के परेशान हो गए हैं। एक आम आदमी पेट्रोल, आम आदमी नहीं, हर एक व्यक्ति पेट्रोल डाल डाल के परेशान हो गया है। अब चुनाव आते ही इनका ये जुमलेबाजी चालू हो गई। पेट्रोल अभी तो देखो, अभी पेट्रोल भी थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे ही ये, नहीं क्या? तो अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव को देखते हुए ही ये सब नाटक करेंगे बिल्कुल बीजेपी वाले। तो पब्लिक वोट देगी क्या? काय को देंगी? क्यों देंगी? अभी तक सोए हुए थे, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अभी तक सोए हुए थे क्या? काय को वोट देंगी? गुमराह करने से अब वोट नहीं देंगी। अब तो कांग्रेस आएंगी, बिल्कुल कांग्रेस 100% मध्य प्रदेश में और सेंट्रल में भी आएगी। एक पुरानी फिल्म का गाना है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मध्य प्रदेश की जनता भी राजनीतिक दलों और सरकारों के इन दावों, वादों और चुनावी सौगातों को बखूबी समझ रही है, जान रही है। लेकिन जनता को चाहिए मुफ्त की योजनाएं, और यही वजह है कि पेट्रोल के दाम में भी जनता जो है भारी कटौती की मांग कर रही है। फिलहाल जनता को पता है कि ये चुनावी स्टंट हो सकते हैं और ये जो योजनाएं हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा लंबी नहीं चलें, लेकिन इसके बावजूद जनता जो है वो मुफ्त की योजनाएं जितनी मिल रही हैं उतना फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठी है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, खबर विभाग, भोपाल।